साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी अड्डा पे। साथियों सीटेट जुलाई सेशन 2023 के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो यह एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी वाला न्यूज़ है, इसलिए क्योंकि कई लाख स्टूडेंट जो होते हैं इस फॉर्म यानी इस नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं। सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो भारत में शिक्षक बनने के लिए यह एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है। साथियों उन 15 लाख यानी भारत के पूरे बच्चे के लिए तो ये खुशखबरी है ही, साथ में यह न्यूज़ जो है यानी सीटेट जुलाई 2023 का जो नोटिफिकेशन है बिहार के टीचर एस्पायरेंट के लिए कई मायनों में खुशखबरी का न्यूज़ है। इसलिए क्योंकि अभी तक देखिए 7th पेज की जो बहाली होनी है उसमें 3 लाख वैकेंसी है और अभी तक कोई प्रोसेस क्लियर नहीं हुआ है। तो ऐसे समय में अगर आप इसका एग्ज़ाम देते हैं और सितंबर तक रिजल्ट आउट होता है इसका, यानी सीटेट का सितंबर तक रिजल्ट अगर आ जाता है तो आप हो सकता है कि जो 7th पेज बहाली है उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे और अपनी दावेदारी जो है उसमें आप पेश कर लेंगे। तो यह आपके लिए एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ है। तो अगर हम ऑनलाइन सबमिशन की बात करें, सीटेट ऑनलाइन सबमिशन की बात करें तो एक एक बिंदु पर हम बात करेंगे। तो सबमिशन जो है इसका फॉर्म 27 अप्रैल 2023 से 26 मई 2023 तक होगा, यानी 27 अप्रैल से शुरू होकर के 26 मई 2023 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट जो सबमिशन है फॉर्म का 26 मई है। फीस का भी लास्ट डेट जो है आप 26 मई तक ही भर सकते हैं। और जो आपका एग्जामिनेशन डेट है, इसका एग्जामिनेशन डेट जो है साथियों वह जुलाई से शुरू होकर के अगस्त तक चलेगा, यानी जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा अभी का एग्जामिनेशन और उसके बाद अगस्त तक यही एग्ज़ाम चलने वाला है। और यह जो एग्ज़ाम होगा साथियों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ऑफलाइन टेस्ट नहीं होता है, इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होने वाला है। इसके अलावे और कई सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी कवर कर देता हूँ इसमें। तो आपने फॉर्म की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो डेट है वो आपने देख लिया, 27 अप्रैल 2023 से लेकर के 26 मई 2023 तक लास्ट डेट है 26 मई, और एग्ज़ाम आपका जुलाई 2023 से अगस्त 2023 तक होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए प्रोसेस आपको दिया गया है इंपॉर्टेंट नोटिस में कि कैंडिडेट जो है कैसे सीटेट फॉर्म को भर सकते हैं और उनको क्या क्या चाहिए फॉर्म को भरने के लिए। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सीटेट इज रिक्वायर्ड। अब क्या क्या चाहिए आपको यह बोल रहा है कि आपको जो बुलेटिन निकलता है उसको केयरफुली इसको ध्यान से पढ़िए और उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप कीजिए। यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं कि किस तरीके से आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, आपको लॉगिन करना है सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट CTET.nic.in पर आप जाकर के, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है यह सीटेट का, यहाँ पर आप लॉगिन कीजिए। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पर ओपन कीजिए। आप अप्लाई करने के लिए प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो भी आपका डाटा है आप फिल कीजिए और रजिस्ट्रेशन नंबर जब आप पूरा फिल कर लेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आपका जो स्कैन्ड फोटोग्राफ है और सिग्नेचर है, 2 चीज़ की रिक्वायर्ड होगी, स्कैन्ड फोटोग्राफ और सिग्नेचर, उसको आप अपलोड कीजिए स्टेप 4 में। और स्टेप 5 में आपको जो पेमेंट है, तो पेमेंट कितना है आपको मैं बताऊंगा आगे कि कितना पेमेंट आपको देना होगा। जो पहले स्टूडेंट भर चुके हैं उनको तो मालूम होगा, जो नए स्टूडेंट है, जो नए भरने वाले हैं उनको भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पेमेंट करना है। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। और आपको 5वां स्टेप में आपको पेमेंट है और 6ठा स्टेप जो है इसके, उसमें आपको प्रिंट इसको लेना है पूरा। जब फॉर्म आप फिलअप कर लेंगे तो आप प्रिंट लेके अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। तो टोटल 6 स्टेप है जिसमें आपको पूरा फॉर्म फिलअप का सब पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट याद रखिएगा CTET.nic.in है। इसके अलावा साथियों आपको यहाँ पर देखिए पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिया है। आप चाहें तो इसको सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ जो इमेज का, कई बार ऐसा होता है कि इमेज का साइज़ को लेकर के इशू होता है, तो यहाँ पर कुछ साइज डिस्कशन किया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है सीटेट के द्वारा। यहाँ पर देखिए इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर कि कितने साइज़ का आपका सिग्नेचर होना चाहिए, 3 से 30 KB का आपका सिग्नेचर का साइज़ होना चाहिए। वहीं इमेज का डायमेंशन जो होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। तो ये जो क्राइटेरिया है। और उसके अलावा फॉर्मेट जो है या तो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए या JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। बात अगर हम करें पेमेंट का, तो पेमेंट फी में आपको 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2 होता है साथियों। सीटेट में 2 पेपर होते हैं, आपको मालूम है। उसके लिए जो कैटेगरी डिवाइड किया गया है, एक तो जनरल और ओबीसी में भी नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी में भी कौन है, नॉन क्रीमी लेयर है। उसके लिए जो है क्या है 1000 रुपीज़, पेपर 1 के लिए 1000 रुपीज़। और अगर आपको पेपर 1 और 2 दोनों देना है
तो आपको 1200 रुपीज़ जमा करने पड़ेंगे, यानी 1200 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। वहीं SC ST और डिफरेंशियली एबल मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी रूप से विक्षुब्ध है तो उसके लिए 500 पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 यानी पेपर 1 और 2 अगर आप देते हैं, देखिए पेपर 1 और 2 अगर कोई एक पेपर देते हैं तो OBC और जनरल के लिए तो 1000 रुपीज़ है, वहीं SC ST के लिए 500 रुपीज़ है। लेकिन कोई व्यक्ति दोनों पेपर अगर देना चाहता है तो जनरल और OBC के लिए 1200 रुपीज़ है, और SC ST और डिफरेंशियली एबल के लिए 600 रुपीज़ है। और ये सारा का सारा पेमेंट जो है आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग यानी ऑनलाइन मोड से ही आपको पेमेंट होगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगी बातें। अगर हम इसके अलावा बात करें तो आपको यहाँ पर देखिए कैंडिडेट का जो नाम होना चाहिए, 10वीं की जो मार्कशीट होती है उसके यानी 10वीं की जो सर्टिफिकेट है उसके अनुसार ही सारा इन्फॉर्मेशन आपका पार्टिकुलर भरा जाएगा, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें और क्या क्या आपको रिक्वायर्ड है, यहाँ पर एक बार देख लीजिए। थोड़ा सा मैं डिस्कशन करना चाहूँगा न्यूज़ बुलेटिन का आपको एग्ज़ाम के बारे में। तो एग्ज़ाम साथियों, आपका जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन मोड होगा और टोटल 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है, राइट। तो 2.5 घंटे का समय इसमें मिलता है और आपका एग्ज़ाम पूरे के पूरे ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड ही होगा, ऑफलाइन की कोई गुंजाइश नहीं है सीटेट में। तो सीटेट एग्ज़ाम ऑनलाइन है, तो आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, डेट आ चुका है। जल्दी से जल्दी आप एक चीज़ इसमें और होता है साथियों, मैं बता दूं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट, कि पहले अगर आप भरेंगे तभी आपको पहले सेंटर अलॉट होगा। अगर आप लास्ट डेट का इंतज़ार कर रहे होंगे कि ठीक है मैं भर दूंगा लास्ट डेट में, तो आपको जो चॉइस वाली जो सेंटर है ना वो नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको चॉइस वाली सेंटर मिल जाए तो आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर लीजिए ताकि आपको सेंटर बुक ना हो जाए। जैसे सपोज दैट किसी व्यक्ति का जो पास वाला जो सेंटर है वो उस पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, लेकिन क्या होगा अगर आप लेट देंगे तो लेट फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको वो सेंटर अलॉट नहीं होगा। साथियों, अगर आपको लगता है कि यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें।